अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आबिल और आप हैं सब रिमशान अंसारी नॉवेल्स पे। और मैं आपके लाई हूँ रिमशान अंसारी के न्यू नॉवेल्स। तो जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो के एंड में अपने रिव्यू लाजमी दीजिए, क्योंकि आपका प्यार देख के ही हम रेगुलर एपिसोड लेकर आएंगे। तो यह दीवाना मौसम की किस्त नंबर 6। वो हनी के घर से रोशनी के घर जाने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में ही इसे अपने अंदर घुटन महसूस होने लगी। इसके हाथ पैर जलने लगे थे। अपनी कैफियत वो खुद नहीं समझ पा रहा था। रोशनी के घर जाने के बजाय इसने गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ ली। वो ड्राइविंग नहीं कर पा रहा था। वो अपने घर आया तो ड्राइवर चौकीदार के साथ दरवाजे पर ही बैठा हुआ था। बारान खान को देखते ही वो गाड़ी की तरफ लपका। अजमल, गाड़ी तुम चलाओ। बारान गाड़ी से उतरा और फिर पिछली सीट पर जाके बैठ गया। बारान के हुक्म की तामील करते अजमल ने फ़ौरन ड्राइविंग सीट संभाल ली। साहब, कहाँ जाना है? अजमल ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पीछे मुड़कर इफ्तिसार किया तो देखा बारान खान की आंखें सुर्ख हो रही थी। रोशनी के अपार्टमेंट की तरफ चलो। इसने आंखें पुश्त से टेक लगा लिया तो अजमल इसके हुक्म की तामील करता गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी तेज़ रफ्तार से चलती अपनी मंजिल की जानिब गामज़न थी। बहुत जब्त करने के बाद आखिर बारान खान ने भड़बड़ा के आंखें खोली थी। इसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। अजमल, गाड़ी रोको। बारान खान की रौबदार आवाज़ अजमल की समातों से टकराई तो इसने फ़ौरन ब्रेक पर पैर रखा। गाड़ी झटका खाकर रुक गई। साहब, क्या हुआ? आप ठीक तो है? अजमल फिक्र से बारान खान को देखने लगा, जिसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। अजमल, पानी की बोतल दो। बारान ने अंगूठे से अपनी आंखें मसली और फिर डैशबोर्ड की तरफ इशारा किया, जहां पानी की बोतल रखी हुई थी। अजमल ने पानी की बोतल उठा के बारान की तरफ बढ़ाई, जिसे बारान ने सरहद से पकड़ा और फिर ढक्कन खोलकर बोतल से मुंह से लगा ली। इसके हाथ पैर, पेशानी और आंखें बुरी तरह से जल रही थी। साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर चले वापस। अजमल ने इसकी हालत देख फ़ौरन कहा, क्योंकि इस हालत में इसका रोशनी के घर जाना मुनासिब नहीं था। अजमल, एक काम करो, खान हवेली चलो। बारान खान ने रोशनी के घर जाने का इरादा तर्क किया और हवेली जाना मुनासिब समझा। आमतौर पर वो इस तरह आज तक हवेली नहीं गया था और ना ही आज से पहले इसकी ऐसी हालत हुई थी। जी साहब। अजमल ने इसकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया और फिर गाड़ी हैदराबाद की तरफ मोड़ ली। तकरीबन 2-3 घंटे के सफ़र के बाद वो हैदराबाद की हदूद में दाखिल हो गए थे। पूरी शान और शौकत से खड़ी खान हवेली में इस वक्त सन्नाटे का आलम था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, जिसका मतलब था कि हवेली के मकीन गहरी नींद सो रहे थे। बारान खान को देख दरवाजे पर खड़े गार्ड ने से सलाम किया, जिसका जवाब वो सर को जम्बीज देकर देता अंदर की तरफ बढ़ गया। वो दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो हॉल कमरे में भी सन्नाटा था। मुलाजिम भी सर्वेंट क्वार्टर में जाके सो गए थे। बारान खान अब धीरे धीरे अपने होश खोने लगा था। वो जो कब से इतना जब्त किया हुआ था अब हवासों से बेगाना होने लगा। इस वक्त इसे कुछ नहीं सूझ रहा था। नशे और अदयात ने इसे पूरी तरह अपने काबू में ले लिया था। वो लड़खड़ाते कदमों से चलता सीढ़ियों पर चढ़ गया ताकि अपने कमरे में जा सके, लेकिन इस वक्त वो इतना भी नहीं कर पाया और सीढ़ियों पर ही धड़ाम से गिर गया। अगले दिन सिला का पेपर था, इसलिए वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते से भूख का एहसास हुआ, क्योंकि इसने रात का खाना नहीं खाया था। वो अपनी भूख मिटाने के लिए किताबें बंद करके उठी और फिर बाहर की तरफ लपकी। कमरे से निकलकर वो सीढ़ियों की जानिब आई तो बारान की इस हालत में देख खौफ के मारे अपनी जगह पर ही साख तो जाम हो गई। एक पल को तो सिला ने सोचा कि वापस पलट जाए, लेकिन फिर बारान की हालत देख इसे ये मुनासिब नहीं लगा। वो आंखें बंद किए पैर फैलाए सीढ़ी पर ही बैठा हुआ था। खान, आपको क्या हुआ? ठीक तो है ना आप? सिला झुककर बैठी और फिर इसको हिलाकर इफ्तिसार करने लगी। प्लीज़ मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दो, बारान ने खुमार आलूद लहजे में कहा और फिर आंखें मूंद ली। सिला, जो बारान के खौफ से काँप रही थी, बारान की बात सुनकर अब इसका कुछ हौसला बढ़ा था। इसने बारान को बाजुओं से पकड़ा और फिर सहारा देकर इसे कमरे की तरफ लेकर बढ़ गई। वो नाजुक सी जान इस लंबे चौड़े मर्द को सहारा देकर इसके कमरे तक लेके जा रही थी, क्योंकि इस वक्त वो खुद से चल भी नहीं पा रहा था। बारान खान के कमरे के पास आके सिला ने आगे बढ़कर इसके कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर वो दोनों कमरे में दाखिल हो गए। सिला ने बारान को बेड तक छोड़ा तो वो तिरछा होकर बेड पर गिर गया। अंदर ही अंदर सिला का दिल डर रहा था, इसलिए वो जल्द से जल्द बारान खान के कमरे में निकलने का सोचने लगी। अभी वो बेड के पास से आगे बढ़ती जब बारान खान ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा। इस अचानक इफ्तिदात के लिए वो तैयार नहीं थी, इसलिए सीधा इसके चौड़े सीने पर आके गिरी। बारान खान की कुर्बत में आते ही एकदम इसके रोंगटे खड़े हो गए। खान प्लीज़ छोड़े मुझे, क्या हो गया आपको?
बारान ने अपने सीने से लगी इस लड़की के गिर्द अपने दोनों हाथ मजबूती से बांध लिए थे। सिला मछली की तरह तड़पने लगी, मगर बारान इसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अगले पल बारान ने इसके जूड़े में मुकीद बाल आज़ाद किए और फिर इसके बालों में चेहरा छुपा लिए। इस जोर ज़बरदस्ती पर वो नाजुक सी लड़की धीमी आवाज़ में रोने लगी, लेकिन इसके रोने की परवाह किए बगैर बारान खान इस पर अपने जज्बात आया करने लगा। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकता बहुत ही गहरी सोच में गुम था। सुबह सवेरे ही वो हवेली से वापस कराची आ गया था और हवेली में किसी को इसके आने की भनक तक नहीं पड़ी थी। इसने चौकीदार को भी मना कर दिया था कि वो हवेली में किसी को भी बारान के आने का ना बताए। ऐसा करने से हवेली वाले इसकी वजह से परेशान हो जाते। गुज़िश्ता रात वो सिला के साथ कर आया था, अब इस पर बुरी तरह से नादिम था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इसे अचानक से क्या हो गया था, लेकिन रात का एक एक पल इसे अच्छे से याद था। लेकिन जिस लड़की को वो देखना पसंद नहीं करता था, पूरी रात इस पर अपनी चाहत निछावर करता रहा, ये सोचे समझे बगैर कि इसका मुँह लड़की पर इसका क्या असर पड़ता। कल रात वो रोशनी से मिलने नहीं जा सका था, जिसकी वजह से रोशनी इससे नाराज़ हो गई थी। बारान खान इसे मनाना चाहता था, लेकिन अब वो इससे नज़र नहीं मिला पा रहा था। इसके हिस्से की मोहब्बत वो किसी और को दे आया था। जिस लड़की से इसने ये सोचकर निकाह किया था कि इसे कभी हक नहीं देगा, अनजाने में इसका हक अदा कराया था। तकलीफ़ से इसका सर दर्द करने लगा था। वो ये सब सोचना तो नहीं चाहता था, लेकिन सिला का चेहरा इसकी आंखों से नहीं हट रहा था। खैर, इस सब के बाद इसे ये बात तो पता चल गई थी कि सिला इतनी बुरी नहीं है जितना वो समझता था। कमरे में फैली तेज़ रोशनी इसकी आंखों में चुभी तो इसे एहसास हुआ कि वो अपने कमरे में नहीं थी, क्योंकि इसके कमरे में सूरज की इतनी तेज़ रोशनी नहीं आती थी। कोने वाला कमरा होने की वजह से इसके कमरे में नीम अंधेरा रहता था। इसने आँख खोलकर कमरे का जायज़ा लिया तो जिस्म में 120 वाट का गहरा झटका लगता महसूस हुआ। वो बारान खान के कमरे में थी, इस शख्स के कमरे में जो नशे की हालत में इसके साथ ज़बरदस्ती। यही सोचकर वो झटके से उठ बैठी। खौफ के मारे सी कनपटियों की रगें फड़फड़ा रही थी। इसने बेड पर पड़ा तकिया उठा के गोद में रखा और फिर बारान के साथ बीता एक एक पल सोच के तकिए में मुँह दबाकर अपने आंसू बहाने लगी। काफ़ी देर तक वो यूं ही ससकती रही, फिर हौसला मजबूत करके आंसू पोंछती उठ खड़ी हुई। जिस्म बेजान होता महसूस हो रहा था, लेकिन इस वक्त इसका बारान खान के कमरे से जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसे अगर हवेली में से कोई बारान के कमरे में देख लेता तो एक नई क़यामत खड़ी हो जाती। वो बारान खान के कमरे से निकली और फिर सबसे नज़रें बचा के अपने कमरे में आ गई। इसके कमरे में बेड पर पड़ी बंद किताबें इसके इंतज़ार में सूख गई थी। कल इसका पहला पर्चा था, लेकिन अब इसका दिल पढ़ाई से बिल्कुल उचाट हो गया था। पेशानी अलग बुखार से झुलस रही थी, इसलिए वो खामोशी से जाके निढाल वजूद के साथ बेड पर ढह गई। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर बाला आखिर वो रोशनी के अपार्टमेंट में ही आ गया था। इसकी नाराज़गी जो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रोशनी अपने कमरे में मुँह बसोरे बैठी थी। रोशनी, मैंने कल आने का वादा किया था और आ नहीं सका, इसलिए सॉरी। बारान खान भी बेड पर इसके सामने बैठ गया था, लेकिन इसकी आंखों में आंखें डालने से मुकम्मल गुरेज किया। अगर रोशनी इसकी आंखों में देखकर कुछ जान जाती तो क्या करता। मुझे तुमसे बात नहीं करनी बारान। रोशनी मुंह बना के खौफगी का इज़हार करने लगी। कल कितना इंतज़ार किया था इसने बारान का, लेकिन बारान को कोई परवाह ही नहीं थी। यार रोशनी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कल आता, बस अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गई। बारान शर्मिंदगी से सर झुकाए बोलने लगा। रोशनी ने आज से पहले इसे इतना शर्मिंदा नहीं देखा था। ऐसी क्या मसरूफियत थी या प्रॉब्लम थी जो मुझसे बढ़कर थी। रोशनी इसके करीब आई और तजस्सुस से पूछकर इसका चेहरा देखने लगी, जो बहुत उदास सा था। इसकी आंखें भी बोझल हो रही थी, किसी एहसास तले दबी बोझल आंखें बिल्कुल बुझी हुई थी। रोशनी का सवाल सुनकर बारान चौंक सा गया। क्या जवाब देता इसे। एक पल को तो दिल में आई कि रोशनी को सारी सच्चाई बता दे, लेकिन फिर इसके दूर होने के डर से इस इरादा तर्क कर गया था। थोड़ा बिजनेस का प्रॉब्लम था। खैर, तुम नाराज़गी ख़त्म करो और बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। बारान ने इसका ध्यान अब असल मुद्दे की तरफ कराया था, जिसकी वजह से वो यहाँ आया था। बारान, मैं कह रही थी कि तुम्हें नहीं लगता अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। रोशनी झिझकते हुए बोली तो बारान एकदम मुस्कुरा उठा। बिल्कुल मेरी जान, शादी तो हमने करनी है। मैं जल्द ही माँ और बाबा और बीजा से बात करूँगा। बारान ने धीमे से कहकर रोशनी की थोड़ी को प्यार से छुआ था। हाँ, लेकिन तुम्हें याद है ना, हम शादी हवेली जाकर ही करेंगे। रोशनी ने गोया इसे फ़ौरन याद दिलाया था। बहुत वक्त पहले ही रोशनी ने बारान से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया था कि वो शादी से पहले बारान की खान हवेली
जाना चाहती है। बारान को इसकी ख्वाहिश पर कोई शक नहीं था, इसलिए फ़ौरन हामी भर ली थी। हाँ मेरी जान, बिल्कुल याद है, शादी से कुछ अर्सा पहले हम वहाँ चले जाएंगे और फिर सबके साथ पूरी तैयारी से शादी करेंगे। बारान ने पूरे दिल से इसकी बात मानी तो रोशनी मशकूक सा मुस्कुरा दी। अब बस देर थी बारान की हवेली के लोगों से बात करने की, और फिर रोशनी खान हवेली तक पहुंच जाती और फिर शुरू होती रोशनी के इंतकाम की दास्तान।